आज हम बात करने वाले हैं उरुग्वे की एयरफोर्स फ्लाइट 571 की, एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी के बारे में जो रोंगटे खड़े कर देती है। देखिए, ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है इंसानी हिम्मत की और जिंदा रहने की वो जिद जो किसी को भी हैरान कर दे। 72 पूरे 72 दिन, यानी कि 2 महीने और 11 दिन। सोच कर देखिए, इतने लंबे समय तक जिंदा बचे लोग एंडीज की बर्फीली कैद में फंसे रहे। और ये कोई आम जगह नहीं थी। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे मुश्किल, सबसे वीरान पहाड़ी इलाकों में से एक की, जहां रात में तापमान -30 डिग्री तक गिर जाता था। मतलब हड्डियां जमा देने वाली ठंड। और इतनी भयानक मुश्किलों, भूखमरी और उस जमा देने वाली ठंड के बावजूद आखिर में जानते हैं कितने लोग जिंदा बचे? 16। ये कहानी उन्हीं लोगों की है जिन्होंने बस मरने से इनकार कर दिया था। ये इस बात की कहानी है कि जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं ना, तो इंसान जिंदा रहने के लिए आखिर किस हद तक जा सकता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। तारीख थी 13 अक्टूबर 1972। एक रग्बी टीम अपने परिवार और दोस्तों के साथ उरुग्वे से चिली जा रही थी। सब कुछ नॉर्मल था। ये एक छोटा सा चार्टर्ड प्लेन था जिसमें कुल 45 लोग सवार थे। लेकिन उड़ान के दौरान ही पायलटों से एक बहुत बड़ी, एक जानलेवा गलती हो गई। मौसम बहुत खराब था, चारों तरफ घने बादल थे और इसी कंफ्यूजन में उन्हें लगा कि वो अपनी मंजिल यानी सैंटियागो के पास पहुंच गए हैं। पर असलियत क्या थी? असल में वो अपने रास्ते से 80 किलोमीटर दूर एंडीज पहाड़ों के ठीक बीचों बीच उड़ रहे थे। और फिर अचानक प्लेन पूरी तरह से हिलने लगा। जबरदस्त टर्ब्यूलेंस। बाहर देखने पर सिर्फ घने बादल ही बादल। कॉकपिट में अलार्म बजने लगे थे, लेकिन पैसेंजर्स को क्या पता? उन्हें तो लगा कि ये बस नॉर्मल टर्ब्यूलेंस है। लेकिन फिर जैसे ही प्लेन बादलों से बाहर आया, पायलटों के होश उड़ गए। सामने बस कुछ ही फीट की दूरी पर एक विशाल पहाड़ की चोटी थी। उन्होंने प्लेन को ऊपर खींचने की जी जान से कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ से टकराया और फट गया। कई यात्री उसी अंधेरे शून्य में कहीं खो गए। अभी एक झटका लगाई था कि कुछ ही सेकंड बाद एक और टक्कर हुई। इस बार प्लेन का एक पंख टूटकर अलग हो गया। अब बचा था तो सिर्फ प्लेन का धड़, जो किसी मेटल की स्लेज की तरह, सोचिए, 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ग्लेशियर पर नीचे फिसलता गया और आखिरकार एक बर्फ के ढेर में धंसकर रुक गया। इतने भयानक हादसे के बाद, और वो भी 3570 मीटर की ऊंचाई पर, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन 45 में से 33 लोग अभी भी जिंदा थे। पर यह किसी चमत्कार से ज्यादा एक बर्फीले बुरे सपने की शुरुआत थी। तो हादसे के बाद के जो शुरुआती दिन थे, उनमें जिंदा बचे लोगों को पूरा यकीन था कि उन्हें बचा लिया जाएगा। उनके मन में यही था कि बस किसी तरह ये एक रात निकल जाए, सुबह होते ही रेस्क्यू टीम जरूर आएगी। लेकिन दिन बीतते गए और कोई नहीं आया। उन्होंने जिंदा रहने के लिए छोटे छोटे जुगाड़ करने शुरू कर दिए, जैसे धूप में प्लेन के मेटल के टुकड़ों से बर्फ पिघलाकर पानी पीना। फिर आया 11वां दिन। उन्हें एक छोटा सा ट्रांजिस्टर रेडियो मिला और उस पर उन्होंने वो खबर सुनी जिसने उनकी हिम्मत को पूरी तरह से तोड़ दिया। खबर थी कि तलाशी अभियान बंद कर दिया गया है। दुनिया ने उन्हें मरा हुआ मान लिया था, और मानो ये काफी नहीं था। कुछ ही दिन बाद एक जबरदस्त बर्फीला तूफान, एक एवलांच आया और उसने प्लेन के मलबे को ही दफना दिया। इस हादसे में 8 और लोगों की जान चली गई। अब उनकी रही सही उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। अब दिन हफ्तों में बदल रहे थे और उनके सामने एक और भयानक सच्चाई आ खड़ी हुई थी। उनका खाना वो लगभग खत्म हो चुका था। सोचिए, उनके पास था ही क्या? बस 8 चॉकलेट बार, जैम के 3 छोटे जार और शराब के कुछ बोतलें। उन्होंने इसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। एक सर्वाइवर ने तो एक चॉकलेट वाली मूंगफली को 3 दिन तक चलाया, पर कब तक चलता? जल्द ही सब कुछ खत्म हो गया और उस ऊंचाई पर न तो कोई जानवर था, न कोई पेड़ पौधा। तो अब सवाल ये था, जब खाना खत्म हो चुका है, रेस्क्यू बंद हो चुका है, तो जिंदा कैसे रहा जाए? उन्हें एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसके बारे में सोचना भी नामुमकिन है। एक ऐसा काम जिसे हमारा समाज सबसे बड़ा टैबू, सबसे बड़ी वजना मानता है। बहुत ज्यादा हिचकिचाहट और दिमागी कश्मकश के बाद उन्होंने जिंदा रहने के लिए अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के शवों को खाने का फैसला किया जो हादसे में मारे गए थे।
ये एक खौफनाक फैसला था, पर उनके पास भुखमरी से मरने के अलावा सच में कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। अब 2 महीने गुजर चुके थे। सर्वाइवर्स को ये बात समझ आ गई थी कि अगर वो वहीं मलबे के पास बैठे रहे तो एक-एक करके सब मर जाएंगे। उन्हें कुछ करना होगा, अपनी किस्मत को अपने हाथों में लेना होगा। तो उनमें से जो 2 सबसे मजबूत लोग थे, नैंडो पराडो और रॉबर्टो कैनेसा, उन्होंने मदद की तलाश में पहाड़ों से बाहर निकलने का फैसला किया। उनको क्या लगा था कि चिली की हरी भरी वादियां बस कुछ दिन की दूरी पे होंगी, पर उनकी ये सोच हकीकत से कोसों दूर थी। वो असल में पहाड़ों में बहुत बहुत अंदर फंसे हुए थे। कई दिनों की मुश्किल, थका देने वाली चढ़ाई के बाद जब वो एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उससे उनका दिल ही बैठ गया। सामने कोई हरी भरी घाटी नहीं थी, बल्कि चारों तरफ जहां तक नजर जाए सिर्फ बर्फ से ढकी और भी ऊंची, न खत्म होने वाली चोटियां थीं। एक पल को तो लगा कि बस अब सब खत्म, लेकिन पर्राडो ने हिम्मत नहीं हारी। उसे दूर, बहुत दूर 2 ऐसी चोटियां दिखाई दीं जिन पे बर्फ नहीं थी, और उसने तय किया कि चलना है तो बस उसी तरफ। और वो चलते रहे। पूरे 10 दिनों की एक ऐसी अविश्वसनीय और मुश्किल पैदल यात्रा के बाद आखिरकार वो एक घाटी में पहुंचे, और वहां उन्हें इंसानों के होने के कुछ निशान दिखे। तभी उन्होंने नदी के दूसरी तरफ एक चिली के किसान सर्जियो कैटेलान को देखा। आवाज तो पहुंच नहीं सकती थी, तो उन्होंने जल्दी से एक पत्थर पर एक नोट बांधा और उसे नदी के पार फेंक दिया। उस नोट पर लिखा था, मैं एक ऐसे प्लेन से आया हूं जो पहाड़ों में गिर गया था। हमारे साथी घायल हैं, हमें मदद की जरूरत है। उस किसान ने जरा भी देर नहीं की और फौरन अधिकारियों को खबर दी। और फिर क्या था, ये चमत्कार की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जल्द ही रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर भेजे गए। पराडो ने खुद पायलटों को गाइड किया और क्रैश साइट तक का रास्ता दिखाया। और इस तरह पूरे 72 दिनों के उस बर्फीले जहन्नुम के बाद बाकी बचे 14 लोगों को आखिरकार बचा लिया गया। पूरी दुनिया के लिए ये एक अविश्वसनीय खबर थी। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ जिंदा बचने की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमें एक बहुत ताकतवर सबक सिखाती है कि जब लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं और उनके अंदर जीने की एक ऐसी जिद होती है जो टूट नहीं सकती, तो वो सबसे नामुमकिन हालात को भी हरा सकते हैं। फ्लाइट 571 की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब किसी से उसका सब कुछ छीन लिया जाता है, तब भी इंसान का हौसला, उसकी आत्मा कितनी मजबूत हो सकती है। और ये एक सवाल भी खड़ा करती है कि आखिर इंसानी सहनशक्ति की असली सीमाएं हैं क्या।